Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कारमेन को एजुकेशन। गाइस, आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन मैं अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आप हमारी प्लेलिस्ट पे उसे चेक कर सकते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें ताकि वो एक्सरसाइज आपको समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि ये सारी बातें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में होती है वो इंट्रोडक्शन में हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम जो एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो कैसे करने हैं, हमें वो सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाता हूँ। सो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। और मैं यही कहूँगा आपको कि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो प्ले करते हैं कोई भी एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद आंसर्स को चेक करने के लिए आप क्या ही कर सकते हैं, वीडियो को प्ले करके और आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स कि क्या आपने सही किया है या उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। और बट वो काम आप कब कर पाएंगे, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से पहले उसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा गाइस इंट्रोडक्शन को देखना और उसके बाद ही किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसका पहला क्वेश्चन है गाइस। ये पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे, तो मैंने 10 के 10 पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन लिखा था विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू टेल वेदर द रैशनल नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब कि हमें ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। ये सभी काम, ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काम किए थे क्लास 9th में हमने पढ़े थे, बट वहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। बट यहाँ पर हमें वो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन इस चीज़ को करना है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। सो गाइज, सबसे पहला काम जो हम करते हैं इस प्रोसेस में वो ये कि जो भी रैशनल नंबर होगा हमारा वो ऑब्वियस है P/Q की फॉर्म में होगा जो हमने पढ़ा था। तो वो P और Q कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। तो अगर वो कोप्राइम नहीं है तो फर्स्ट डिवाइड P and Q बाय देयर कॉमन फैक्टर एंड मेक P and Q कोप्राइम। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम P और Q को कैसे बना लेंगे, कोप्राइम बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग द कोप्राइम हम क्या करेंगे, Q के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। और अगर Q के प्राइम फैक्टर्स मेरे किस फॉर्म में आ जाते हैं, Q के फैक्टर्स जो हैं मतलब डिनोमिनेटर के जो P/Q की फॉर्म होता है 2n और 5m की फॉर्म में अगर आ जाते हैं तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कब, जब जो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2n और 5m की फॉर्म में हो, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये n और m कैसे इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस बात को मैं हटा देता हूँ यहाँ से अब। सो सबसे पहले गाइस पहला क्वेश्चन 13/3125। तो यहाँ पे लिखा है 3125। ये क्वेश्चन हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऊपर 13 है नीचे 3125, ये कैंसिल नहीं होगा। आप चाहो तो इसको देख सकते हैं हम सिंपली, तो डिवाइड तो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 3125 के। अब प्राइम फैक्टर्स, वी ऑल नो व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स, 1.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो यूनिक, वो यूनिक ही होते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। उनका ऑर्डर हम कुछ भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आइए
3125 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हुए हमारे फैक्टर्स किसके 3125 के। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625, 5 ज़ा 3125। सो वी कैन सिंपली हम कर सकते हैं अगर हमें आते हैं तो। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5⁵5। हम क्या लिख सकते हैं इसको 5⁵5। सो जब मैंने इसको 5⁵5 लिख दिया तो क्या होगा, अब ये तो मुझे उस फॉर्म में नहीं मिला, अभी मैंने फॉर्म बताई थी ना आपको 2m इंटू 5n, क्या ये मेरे को इस फॉर्म में मिला नहीं। बट ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में देखा था, हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी मुझे केवल अगर 5 की पावर मिली है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्यों, क्योंकि मैं इंटू 1 तो लिख सकता हूँ ना इसके साथ। किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या उस नंबर में कोई फ़र्क पड़ेगा। वी ऑल नो कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर मिलता है। और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर की जब पावर मैं 0 लिख दूंगा तो वो 1 के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे 5 की पावर तो मिल गई बट 2 नहीं था, तो मैंने क्या किया 2 की पावर 0 लगा दी। और ये 5 और 0 ये दोनों कैसे नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो फाइनली हम क्या बात कह सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि दिस रैशनल नंबर इज हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और साथ में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हमारी थ्योरम 1.6, हम उस पूरी थ्योरम को मेंशन कर देंगे। विच थ्योरम, थ्योरम 1.6 आप लिख के आ सकते हैं साथ में। बात करते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की 17/8। तो 17/8 में भी सबसे पहला काम हमारा होगा इसको चेक करना कि P और Q को प्राइम है या नहीं। सो यस, हमारा पहला स्टेप ऑलरेडी डन है, P और Q को प्राइम नंबर्स है। 17 और 8 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो नंबर्स 1 के अलावा किसी और दूसरे टेबल में ना आए, या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। सो यस, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। सो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, वी कैन राइट इट एज 17/2⁵3। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2⁵3, अगेन बात वही 2 की पावर तो मुझे मिल गई, मुझे किसकी पावर नहीं मिली 5 की। क्या मैं इसको 5⁵0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ इंटू 1 लगा सकता हूँ। यस, इसके साथ इंटू 1 लगा सकता हूँ। यस, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 5⁵0। और जब ये 2⁵ और 5⁵ की फॉर्म में मिल गया, वेयर एन एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, डायरेक्टली लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, खत्म बात। साथ में हम थ्योरम याद रखेंगे, वो थ्योरम हम लिख के आ सकते हैं, उससे भी आप अपने वर्ड्स में थोड़ा लिख सकते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की गाइस 64/455। तो सबसे पहला काम हमारा यस, चेक कीजिए वेदर P and Q आर को प्राइम और नॉट। तो 64 और 455 यस दे आर को प्राइम, ऊपर 2 के मल्टीपल्स में है, वो 2 से जाएगा या 4 से जाएगा, नीचे 5 के टेबल में आएगा वो नंबर। सो कॉमन तो कुछ भी नहीं है इनमें। सो लेट्स डू द सेकेंड स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। सो आइए देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। ऊपर हमने लिखा 64 और नीचे क्या आ जाएगा 455 के फैक्टर्स में। सबसे पहले मैं इसको 5 से कर देता हूँ, 5 से करने के बाद मुझे मिला 91, 5 से डिवाइड किया, सो 91 इज 7 × 13। अब इन दिस क्वेश्चन वी सॉ 5 × 7 × 13। 5 की पावर तो मुझे मिली, 2 की पावर को मैं 0 भी लिख सकता हूँ, बस 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे क्या क्या नंबर हैं 7 और 13 हैं। हैंस ये जो Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है।
सो हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5m, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। और जितने भी क्वेश्चन सब हम नॉन टर्मिनेटिंग के पढ़ेंगे उन केसेस में हम थ्योरम कौन सी यूज़ करेंगे, 1.7। आप इस क्वेश्चन के लिए थ्योरम 1.7 एज अ रीज़न लिख के आ सकते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे उन सब में हम कौन सी थ्योरम लिखेंगे, 1.6 थ्योरम लिखेंगे। सो इतनी बात हमें क्लियर है गाइस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15/1600, 15/1600 अगेन सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि पी और क्यू कोप्राइम है या नहीं। सो यस, in this question we get the common factor 5 in both the p and q, both the numbers. So first of all cut these numbers with 5. So हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा मुझे 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 से डिवाइड करके 5 3 2 0, 320। सो हमारे पास अब जो रेशनल नंबर बन के आया वो आया 3/320, जो कि कोप्राइम है, जिसमें पी और क्यू कोप्राइम हो गए। सेकेंड स्टेप 3/320 के फैक्टर्स है। सो 32 को इंटू 10, 320 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, 320 शुड बी रिटन एज 32 इंटू 10। तो 32 के फैक्टर तो मुझे पता है 2⁵ होता है, तो 2 5 टाइम्स आ गया, इंटू 10, 10 इज 2 इंटू 5। सिंपली हम ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों वाले मेथड्स की तरह बार बार करते रहें। 320 के फैक्टर्स भी अगर मुझे करने हैं तो मैं ऐसे लिखूँ फिर करूँ, छोटे बच्चों की तरह नहीं है गाइस। इस मेथड की ज़रूरत हमें, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे वी कांट डू एनीथिंग। सो लेट्स ट्राई टू डू फैक्टर्स विदाउट डूइंग एक्चुअली मेथड से। सो नाउ व्हाट वी सी, it becomes 2 1 2 3 4 5 6, 2⁶ into 5⁴ सिंपली 2n into 5m में मुझे मिल गया, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29/343। अब ये क्वेश्चन हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, और होगा तो बाद में देखते हैं। हम 343 के फैक्टर्स करते हैं। वी नो 343 इज 7 क्यूब, सो 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या मिला मुझे, 7⁵3, 29/7⁵3। क्या इस फॉर्म में मिला मुझे 2n इंटू 5m में, नहीं, हैंस नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इसके बाद हम क्या लिख देंगे, थ्योरम 1.7 इन दिस क्वेश्चन, थ्योरम 1.7 जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस है, और जितने भी टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस होंगे थ्योरम 1.6 लिखेंगे हम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th पार्ट 23/2⁵ 5⁵2। डायरेक्टली उसने खुद ही बोल दिया 2n इंटू 5m की फॉर्म में क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखो टर्मिनेटिंग। उसमें क्वेश्चन में खुद ही उसने पावर के फॉर्म में ही दे रखा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके दोबारा तो पावर बनाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली इट इज़ टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में हमने। गाइस आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th पार्ट 129/2⁵2 5⁵7 इंटू 7⁵5। सो इन दिस क्वेश्चन वी नो कि मुझे 2 की पावर और 5 की पावर तो मिल गई, बट साथ में किसकी पावर है, 7⁵5। और क्या 7⁵5 कैंसिल होगा ऊपर, 7 से एक बार भी नहीं कट रहा, वो 5 बार तो छोड़ दो कि कटेगा, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात करते हैं 6/15 की। तो 6/15 में यस, अब यहाँ पे हमें कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ये 6 और 15 में कॉमन फैक्टर आता है गाइस, कौन सा, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों नंबर, 3 2 6 और 3 5 15। तो कट करो इसको 3 से, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे इसको पहले 3 से, कितना आ गया 2/5। अब 2/5 मुझे मिल गया। अब मैं देखूंगा फैक्टर्स, क्यू के फैक्टर्स में 5 तो है ही,
इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 1 2⁻0, क्योंकि 5 की पावर तो एक बार मुझे मिली गई, और साथ में इंटू 1 लिख दिया मैंने, और वो 1 क्या करेगा 2⁻0 लिख सकते हो आगे इस फॉर्म में। हैंस इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात करते हैं 9th पार्ट की। सो 9th पार्ट इज ऑल्सो 35/50 एंड वी नो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है 35 और 50। वंस प्लेस पे 5 है, वंस प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। सो आइए डिवाइड करते हैं इसे 5 से। सबसे पहले क्या मिलेगा, 5 7 35, 5 10 50, मिल गया 7/10। 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 2⁻1 5⁻1, मिल गया इस फॉर्म में वेयर एन एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। कैसे होंगे ये, टर्मिनेटिंग होंगे। एंड फाइनली गाइस दी लास्ट पार्ट 77/210। बात करते हैं 77/210 की, क्या कोई कॉमन फैक्टर है इसमें। सो यस, हमें दिख रहा है कि ये दोनों नंबर किससे जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 77 को, तो हमें मिला 11, और 210 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 30। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, 11/30। 30 के फैक्टर्स 2 3 6 5 30, ठीक है। यस, तो 2 की पावर और 5 की पावर तो मिल गई, बट साथ में क्या मिल गया 3, मीन्स इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो ये थे गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स, जिसमें हमें बहुत सिंपल था और क्या बताना था, कुछ रैशनल नंबर्स गिवन थे और हमने बताया कि वेदर दे आर रैशनल और वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज नंबर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात उसने ये बोली है हमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आए थे, अब हमें उनका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशंस लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अभी पढ़ा, उसके 10 पार्ट्स थे, एंड जिसमें से ये 6th पार्ट जो थे ये सारे हमारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। सो अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो सिंपल है ना, हम डिवाइड करके लिख सकते हैं सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइस डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना भी हमने कहाँ सीखा था, क्लास 9th में सीखा था, बट नाउ वी आर इन 10th क्लास। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, इट्स मेथड ऑल्सो, जिसके थ्रू हम विदाउट डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। लेकिन कौन से रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल में बहुत आसानी से लिख सकते हैं और बिना डिवाइड करे लिख सकते हैं गाइस, केवल और केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को। सो हम केवल यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के मेथड की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो मेथड, ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग में अप्लाई मत कीजिएगा, वो सही नहीं आएगा हमारा आंसर उससे, और होगा भी नहीं आई थिंक। सो हम बात करते हैं कि हम इन नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले डेसिमल होता क्या है ये तो हम सबको पता है। डेसिमल हम कब लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके होने पर हम डेसिमल डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े।
सो ऐसे गाइज अगर हम समझे सिंपल सी भाषा में, अगर हम समझे सिंपल वर्ड्स में, सो अगर किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 10 की पावर 2 हो या 10 की पावर 3 हो या 10 की कोई भी पावर हो, 10⁻n पावर हो, तब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कुछ भी लिखा हो डेसिमल डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये मेथड हमें बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। एंड जिन बच्चों को अगर ये चीज़ नहीं पता है, सो मैं अभी आपको एक या दो एग्जांपल्स ऐसे करके दिखा देता हूँ। वैसे वी आर इन 10th क्लास, ये चीज़ें तो हमें सबको ही पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं एक दो एग्जांपल्स अभी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 2436। मैंने क्या नंबर लिया, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने 2436। अगर इसके नीचे 10 है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 243.6। सिंपल है ना। हम यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो हम वंस प्लेस से शुरू करेंगे, वंस प्लेस में एक डिजिट छोड़ के हमने क्या किया, डेसिमल लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ नीचे 100 है, 10⁻² या 100, तब हम क्या करेंगे, दो डिजिट्स के गैप में डेसिमल लगाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वंस प्लेस से। सो वंस टेंस, तो मेरा डेसिमल क्या होगा 24.36। यही अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ तो वंस प्लेस से मैं 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा। 3 0 है, वंस टेंस 100, मतलब आंसर क्या होगा 2.436 एंड सो ऑन। ये चीज़ तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। सो हम इस चीज़ को इरेज कर देते हैं अभी और बात करते हैं हमारे मुद्दे की, हमारे टॉपिक की, जो क्या था, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें इस नंबर को, ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, इन नंबर्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी जो चीज़ आपको बताई वो इसलिए बताई कि अगर डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई भी पावर है तो हम डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं, ये हमें पता है। तो अब हमारा बस वही काम होगा, हम इन सभी नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है उसे क्या बनाएंगे, उसे 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम एक या दो क्वेश्चंस देखेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 3125 फैक्टर्स हम कर चुके हैं, हमें पता है इट इज़ 5⁵5। नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली 5⁵5 बिकॉज वी नो 3125 इज 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 टाइम्स आएगा एंड हैंस 5⁵5 होगा। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यहाँ पर 10 की पावर मिल जाए, 10 की कोई भी पावर मिल जाए। वैसे क्या बात होती है, जब यहाँ पे 5 की पावर 5 है, सो मुझे यहाँ पर भी क्या मिल सकता है, 10⁵5 ही मिलेगी। बट वो भी मुझे कैसे मिलेगा, सो उसके लिए हमने एक्सपोनेंट्स में एक चीज़ और पढ़ी थी गाइस। क्या, लेट्स सपोज ये तो हमारे पास है 5⁵5, ठीक है। हमें ये बताना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। ये है 10⁵5, इस 10 को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस 10 को मैंने क्या लिखा 2 × 5⁵5। और क्या मैं फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 × 5 5 × 5। मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे 2 × 5 की पावर 5 था, तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना हम ऐसे। मतलब तो वही हुआ ना, एक्सपोनेंट्स का हमने रूल पढ़ा था ना कि a⁻m × b⁻m। अगर एक्सपोनेंट्स पे दो नंबर हैं और उनकी पावर सेम है और बेस जो है मल्टीप्लाई में है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होगा a × b⁻m। तो मैंने वही किया है, a × b⁻m को कैसे लिखा, अलग अलग करके लिख दिया मैंने। ये तो हम लिख सकते हैं ना, तो मैंने वही काम यहाँ पे किया है। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मैं 10⁵5 कब आएगा, जब 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की पावर 5 से। 10⁵5 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करूँ 5 की पावर
5 से, और 2 और 5 की किसी भी पावर को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 10 की पावर मिल जाएगी। ये हम चीज़ समझ सकते हैं, इतनी चीज़ हमें शायद समझ में आ गई अब। सो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूँ। हाँ, इस पार्ट को भी हटा देता हूँ क्योंकि हमें एक क्वेश्चन करना है फिलहाल। इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, 5 तो है, मुझे बनाना है 10 मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब खाली नीचे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, वो तो क्वेश्चन चेंज कर देगा हमारा। अगर हम खाली नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, मैं सिंपली इसे 1 से इनटू कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गई। मतलब नंबर में चेंज नहीं कर सकते हम, किसी नंबर को चेंज नहीं कर रहे हम, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिस इज जस्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमने इसी का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं हम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इज यस 32 इंटू 13, बस काम खत्म। 32 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 13 2 था 26 का 2, 13 3 था 39 और 2 41, तो ये आ गया 416। नाउ वी कैन राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। 5 0 है, 10 का मतलब 5 डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद, ये 3 ही डिजिट है, 416 मतलब 2 0 आएगी। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 एंड यस वी कैन डू इट मच सिंपलर मेथड। अगर हम इसको लॉन्ग डिवाइड करते तो हमें बहुत लंबा मेथड करना पड़ता। अभी टाइम हमें इसलिए लगा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करेंगे आप भी कहेंगे कि यस इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ईजिली ये हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हमें बहुत अच्छे से आ जाएगी ये चीज़। सो आइए एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद हमारे बाकी के पार्ट्स हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि ये मेथड हमें क्लियर हो जाए। सो गाइज हमारे पास नंबर था 13/3125। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमारा बेसिक काम कि हमने क्यू के फैक्टर्स लिख दिए 13/5 इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो डेसिमल होते हैं वो डेसिमल्स हम कब लगा सकते हैं, डेसिमल एज द नेम सजेस्ट डेसी, और डेसी का मतलब क्या होता है 10। डेसी का क्या मतलब होता है 10 या 10 की कोई भी पावर अगर मेरे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो मैं डायरेक्ट डेसिमल लगा सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी यहाँ पे, और ये चीज़ हमें पता है, यस वी नो। तो यहाँ पे था 5/5 और मुझे क्या बनाना था, इसे 10 की पावर बनानी थी। जो पावर यहाँ पे है मैं वही पावर बना सकता हूँ, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। और ज़्यादा तो बढ़ाएंगे क्यों, हमसे और ज़्यादा क्यों मल्टीप्लाई करें। सो मिनिमम जो पावर यहाँ पे है 5 की वही पावर मैंने 10 की बना दी, और उसके लिए मैंने क्या किया, वट एवर द पावर ऑफ 5 मैंने उतने ही पावर की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 2 की उतनी पावर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 5 की पावर 5 था, मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5 से, बिकॉज वी नो 5/5 इंटू 2/5 इज 10/5 होता है। और जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया था मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2/5 से, और उसके बाद मैंने 13 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया। सो 2/5 इज 32 मल्टीप्लाई बाय 13 2 ज़ा 26 2 41, तो हमारा आंसर कितना आया 0.00416। इतनी बात अगर हमें समझ में आई, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हम ये लिख चुके हैं, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में गाइस हम क्लियरली देख पा रहे हैं हमारे फैक्टर्स कितने आए 2/3। हमें 8 के फैक्टर्स करने हैं, 2/3 मिला, तो 17/2/3 मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 थी तो मैंने 10 की पावर 5 ही बनाई। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मैं क्या बनाऊँगा 10 की पावर 3 ही बनाऊँगा, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं बनानी, मुझे केवल उतनी पावर बनानी है। तो 2 की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 की पावर 3 मिल जाए, उतने ही 5 की पावर लगा देंगे, मतलब 5 की पावर
3 से, सिंपल, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 और पावर कॉमन है, 3 आ गया और 5 की पावर 3 ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। तो हम कुछ नहीं कर रहे गाइस, केवल अगर 2 है फैक्टर्स में तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही पावर। अगर 5 था तो हमने 2 से इंटू कर दिया। यहाँ पे हमारा काम केवल मल्टीप्लाई का है। 5⁻³ इज 125, उसको 17 से इंटू करने का काम बचा है, डेसिमल डायरेक्ट लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 125 इंटू 17, 17 5 ज़ा 85, 5 8 कैरी आ गया, 17 2 ज़ा 34, 8 42 का 2, 4 कैरी आ गया, 17 और 4 21, so it becomes 2125 and the answer is कितनी है, 10 की पावर 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 1 10 100, 2.215 इज द आंसर। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अगर आप चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो बाय योर लॉन्ग डिविजन मेथड। 15/1600 ये हमें गिवन है, तो हमारा काम, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अगर हम चाहें तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। चलो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बचा 3/320, हमें पता है हमें 5 से डिवाइड करना था दोनों को, तो हमने दोनों को 5 से डिवाइड किया और ये बन गया। अब काम है हमारा 320 के फैक्टर्स का। तो 320 के फैक्टर्स हमने लास्ट में भी लिखे थे 2⁻6 इंटू 5। हमें 320 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2⁻6 इंटू 5 विच वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑलरेडी हमने पढ़े थे कि 2 की पावर 5 32, फिर 10 के लिए 2 इंटू 5, तो 2 की पावर टोटल 6 हो गई और 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें बनानी है 10 की पावर। किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की पावर बन जाए, और वो भी कौन सी पावर बनेगी, 10 की भी। सो गाइस अब हमें क्या देखेंगे कि जब मेरे पास 2 की भी पावर है और 5 की भी पावर है। पहले दो क्वेश्चन में क्या था, केवल 5 की पावर थी, तो मैंने उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके 10 बना दिया। सेकंड क्वेश्चन में केवल 2 की पावर थी, मैंने उतने से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर बना दिया। यहाँ तो दोनों की पावर है, 2 की भी है 5 की भी है, तो क्या करें, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो n और m है उनमें बड़ा नंबर कौन सा है, और जो भी नंबर बड़ा होगा n और m में, जिसकी भी पावर बड़ी होगी 2 की या 5 की, हम उतनी ही पावर 10 की बनाएंगे। यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, कौन सी पावर बड़ी है, 2 की, तो हम 10 की पावर कितनी बनाएंगे, 6 बनाएंगे। सो गाइस हम यहाँ पे 10 की पावर बनाते हैं 6, और ये 10 की पावर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 की पावर 6 तो पूरी है और 5 की एक पावर है, सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की रिमेनिंग पावर्स से, 5 की पावर 5 से इंटू कर देंगे। तो अब 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1, ये बन गया 5 की पावर 6। ये हमें पता है एक्सपोनेंट्स का रूल, बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में ऐड हो गया, 5 + 1 6, और ये 5 की पावर 6, 2 की पावर 6 बिकम्स 10⁻6। तो 5 की पावर 5 को 3 से इंटू कर दो, काम खत्म, डेसिमल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। 5 की पावर 5 वैसे हम देख सकते हैं यहाँ से, वरना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3125 इंटू 3 और कर दो, तो 3 से इंटू करके कितना बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15 का 5 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 9375 डेसिमल लिख दो। 6 पावर है, 10⁻6, मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट, ये 4 हैं, 209375, दिस इज द आंसर। आई होप गाइस अब आपको ये मेथड क्लियर हो रहा होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। जितनी 2 की पावर है, जितनी 5 की पावर है, चेक करो, जो पावर बड़ी है उतनी बनाएंगे, जितनी पावर कम है जिसकी, उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। वही कर रहे हैं हम। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बचे हैं। 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई करें और क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कौन सी पावर बड़ी है, 2 की पावर बड़ी है, 3 बड़ा है ना, 2 छोटा है, नंबर ऑब्वियस है, तो 3 पावर बनाएंगे हम, मतलब 10 की पावर 3 बनेगी।
ये तो पक्का हो गया, क्योंकि 2 की पावर बड़ी है, 5 की पावर छोटी है। अब 10 की पावर 3 के लिए 2 तो 3 टाइम्स है ही, 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, केवल एक 5 से इंटू कर दो, काम खत्म। 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 115, डेसिमल लगा दीजिए 115। सो क्या अब ये मेथड सिंपल हुआ, या इस क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई करता, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200, फिर मैं डिवाइड करता, सो वो सिंपल था। ऑब्वियस है गाइस, ये का मेथड बहुत सिंपल है हमारे लिए। सो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स। 6/15, सबसे पहला काम डिवाइड कर लेते हैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2/5, 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए वो, तो यहाँ पे केवल 5 की पावर है और एक पावर है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, आंसर इज 0.4। सो अब इन क्वेश्चंस में हमें कुछ भी नहीं है, एक बार अगर हमें मेथड समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, दीज क्वेश्चंस आर सो सिंपल टू डू। 35/50, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 5, कितना बचा 7/10, करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 मिल गया मुझे डायरेक्ट, 0.7, 0.7, दिस इज़ द आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं उसे। नाउ स्टूडेंट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। ये 3 पार्ट्स गिवन है एंड द क्वेश्चन सेज देयर आर सम रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में गिवन है हमें नंबर्स, एंड वी हैव टू चेक वेदर द नंबर्स, जो रियल नंबर्स गिवन है, दे आर रैशनल और इरेशनल। हमें चेक करना है और बताना है कि ये नंबर्स हमारे रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। और सेकेंड थिंग, इफ द नंबर इज रैशनल, हमें बताना है कि अगर रैशनल है और P/Q में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तब व्हाट वी कैन सी अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। हम Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। लिखा है 43.123456789, एज वी से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड यस, हमने हमारे इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या हम इसको P/Q में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट एज P/Q 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल के बाद 1 से 9 तक के नंबर है तो 10⁹9। और अगर ये 10⁹9 है तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2⁹9 इंटू 5⁹9। तो क्लियरली हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या लिख देंगे हम? यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। और वैसे हमें ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी जो हमने ये किया, बट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिना भी हम बता सकते थे कि Q के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है, एंड यस इट इज़ टर्मिनेटिंग, सो उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे? Q के 2⁻n इंटू 5⁻m में ही होंगे। ये तो हमें पता है, हमारी थ्योरम क्या थी ये बात। तो हम क्या लिख देंगे? सिंपल भी लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m where n m are non नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बात हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं थी, बट आप लिख भी देंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है आपको एग्जाम में
ये हमारे समझने के लिए होती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइज, 0.120 1200 12000 0000। क्लियरली वी कैन सी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे कोई नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा जिसका पी अपॉन क्यू फॉर्म हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, 43.12345678 और ऊपर क्या लगा दिया, बार। इसका क्या मतलब होता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कैसा है, रिपीटिंग है। इसके बाद यही सारे नंबर्स दोबारा रिपीट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। खत्म नहीं होगा कभी डेसिमल एक्सपेंशन, है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ रैशनल नंबर, हियर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे जो रैशनल नंबर में जो क्यू के फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो किस फॉर्म में होती है, वो 2 और 5 के अलावा भी हो सकती हैं, कोई दूसरे फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी हो सकती हैं, जो हमने थ्योरम में पढ़ा था 1.7। तो आइए वही लाइन लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज नॉट इन द form of 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non negative integers। यही बात हमने थ्योरम 1.7 में पढ़ी थी, हम वो थ्योरम भी एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, और वरना सिंपल सी ये बात लिख देंगे तो हमारा काम खत्म। तो ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट एज वेल एज हमारे लिए एक तरह से कंसेप्ट रिमाइंडिंग क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे दोबारा से कंसेप्ट रिमाइंड कर लिए हमारे कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा। हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस में अगर जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उनमें प्राइम फैक्टर्स क्या थे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे वो इरेशनल होते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन अच्छा था। सो गाइस, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज एज वेल एज ये चैप्टर हमने फिनिश किया है। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा हर एक एक्सरसाइज का। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको सेपरेट कंटेंट कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू गाइस।